आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का तीसरा चैप्टर देख रहे हैं, प्लांट किंगडम। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव बुक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आपको इसी तरह न्यू क्वेश्चन और कराते रहें। तो आइए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा, प्लांटिया, मोनेरा, एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं मोनेरा के अंतर्गत, इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, क्योंकि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किंगडम हम लोग मोनेरा में ही रखते हैं, तो बैक्टीरिया सब मोनेरा में ही आता है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप एक बार सॉल्यूशन ज़रूर रीडिंग डालिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमिट विच आर डिसिमिलर इन साइज। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि अगर फ्यूजन टू मोटाइल गैमिट का डिसिमिलर साइज हो जाएगा तब उसको हम लोग एनआइसोगैमी बोलते हैं। वही पूछता कि सिमिलर साइज होगा तो क्या होता, तब आइसोगैमी हो जाता, लेकिन डिसिमिलर साइज में इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ से थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। होल्ड फास्ट स्टीप एंड फ्रॉन्ड कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। किसमें ये होते हैं होल्ड फास्ट? रोडोफाइसिया को हम लोग रेड एल्गी, क्लोरोफाइसिया, फाइकोफाइसिया। तो हम लोग क्लोरोफाइसिया नहीं बल्कि फाइकोफाइसिया जो होते हैं ब्राउन एल्गी, उसमें होल्ड फास्ट स्टिप होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए प्लांट शो थाइलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शो rhizoids and is haploid. It needs water to complete its life cycle. Because the male gametes are motile, it may belong to pteridophytes फर्स्ट ऑप्शन, बी में जिम्नोस्पर्म, सी में मोनोकॉट, डी में ब्रायोफाइट। तो थाइलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ब्रायोफाइट्स में होते हैं। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ए प्रोथैलस इज। प्रोथैलस जो होते हैं क्या होता है? ए स्ट्रक्चर इन ट्रिडोफाइट formed before the thallus develops. सेकेंड ऑप्शन है ए स्पोरोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ट्रिडोफाइट। सी ऑप्शन है ए गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ट्रिडोफाइट्स। डी ऑप्शन है ए प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ट्रिडोफाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ट्रिडोफाइट्स। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। प्लांट of this group are diploid and well adapted to extreme conditions. They grow bearing sporophytes in compact structure called cone.
द ग्रुप इज इन रेफरेंस इज फर्स्ट मोनोकॉट, बी डाइकोट, सी ट्रिडोफाइट, डी जिम्नोस्पर। डिप्लॉयड पूछ रहा है, उसमें भी स्पोरोफाइलस कंडीशन किसमें होता है? ये जो होते हैं स्पोरोफाइलस कंडीशन आपको जिम्नोस्पर्म प्लांट में सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाकर एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन में आप नीचे पढ़ लीजिएगा। अब ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो सेक ऑफ फाइन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा पूछा गया है कि एम्ब्रियो सेक जो होते हैं एंजियोस्पर्म में बने होते हैं कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई का। जो फर्स्ट ऑप्शन है 8 सेल, सेकेंड ऑप्शन है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, सी में 8 न्यूक्लियाई सिर्फ दिया है और डी में 7 सेल एंड 7 न्यूक्लियाई। इसमें जो होगा एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इसमें एम्ब्रियो सेक जो होता है बना होता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। इसका जो आंसर हो जाएगा 7th का बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार मेडिकल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। डिप्लॉयड बोल रहा है, तो डिप्लॉयड बोल रहा है इसका मतलब 2n इसमें होता है, 2n। तो ये 36 है, तो इसको हम लोग 2 से भागा देंगे तो 18 हो जाएगा। जब ये 18 हो जाएगा और इसमें इंडोस्पर्म बोलता है, इंडोस्पर्म 3n होता है। इंडोस्पर्म क्या होता है? 3n होता है। तो 18 गुने हम लोग 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 54 आंसर हो जाएगा। यानी 8 का जो आंसर होगा 54 हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रोटोनेमा इज, प्रोटोनेमा जो होते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए है जो कि हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन मोसेसिस। तो ये जो ऑप्शन है प्रोटोनेमा का, ये हैप्लॉयड एंड फाउंड इन मोसेसिस में ही प्रोटोनेमा होते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का ए हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। द जिएंट रेडवुड ट्री इज एन, ये किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म में, फ्रीफर में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में। तो ये जो होता है जिम्नोस्पर्म में रेडवुड ट्री प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म में। तो 10th का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। तो प्लांट किंगडम में 10 क्वेश्चन दिया गया था, आप ये 10th क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपको इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन